गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारांश कक्षा 5 के पाठ नंबर 4 जिसका नाम है हामिद खां, जिसके लेखक हैं S.K. पोटेटिकाट के द्वारा लिखी गई है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हिंदू और मुस्लिम की एकता का संदेश देना चाहते हैं। वो यही इस संसार को बताना चाहते हैं कि ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। सबसे पहले हम क्या हैं? इंसान हैं। और ये कहानी मूल रूप से मलयालम भाषा में रचित है। ये जो कहानी लिखी गई है ये मलयालम भाषा में रचित है, और मलयालम केरल की भाषा है, और इसका हिंदी में रूपांतर किया गया है। और लेखक एक अपनी विजिट का वर्णन करते हैं कि उन्होंने एक बार पाकिस्तान के किसी स्थान की विजिट की, और वहाँ वो किसी मुसलमान से मिलते हैं जिसका नाम हामिद खां है। लेकिन उसके प्यार प्रेम को देखकर वो अभिभूत हो जाते हैं, और उसी का वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया है। और यही वो इस पाठ के माध्यम से समस्त संसार को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये हिंदू है, मुसलमान है, हमें सिर्फ इंसान बनना चाहिए। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी। लेखक ने अखबार में खबर पढ़ी कि तक्षशिला पाकिस्तान में आग लग गई है। यह खबर पढ़कर ही मुझे हामिद खां याद हो आया। इतना पढ़ते ही लेखक को कौन याद आया? हामिद खां। और तब भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। और तभी बैठे बैठे आत्मा से भगवान के सामने प्रार्थना की कि हे हामिद खां, मुझे इस आगजनी जो आग लगी हुई है इससे बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं, अभी 2 साल ही तो गए हैं जो मैंने वहाँ की विजिट की थी, जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। तब लेखक तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है कि पुराने खंडर देखने के लिए गया था। खंडर मीनिंग है टूटी फूटी बिल्डिंग आप कह सकते हो। एक और कड़कड़ाती धूप। लेखक वहाँ का वर्णन करता है कि एक और तो कड़कड़ाती बहुत तेज़ धूप थी, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। एक तरफ तो बहुत ज़्यादा धूप थी, दूसरी तरफ लेखक को बहुत भूख और प्यास लगी थी। रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक गाँव की ओर निकल पड़ा। तो फिर लेखक ने क्या किया? रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर बसे एक गाँव की ओर निकल लिया। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, लेकिन वहाँ हस्तरेखाओं जैसे हाथ पर रेखाएं हैं उतनी ही गलियाँ। हस्तरेखाओं का मीनिंग यहाँ वही है कि बहुत सारी गलियाँ, और तंग बाजार था, बहुत तंग बाजार था। जहाँ कहीं नज़र पड़ी लेखक की, जहाँ कहीं नज़र पड़ी वहाँ धुआं, मच्छर और गंदगी से भरे जगह ही दिखाई दे रही थी। तो वहाँ क्या दिखाई दे रहा था? धुआं ही धुआं, मच्छर ही मच्छर और गंदगी भरे जगह दिखाई दे रही थी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। और लेखक बताना चाहता है कि कहीं कहीं तो क्या हुआ, चमड़े की जो बदबू है वो मिली, उसने कवि का स्वागत किया। लंबे कद के पठान, आपको पता है कि पठान जो होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब जो उनकी मस्त चाल है, अलमस्त होता है, अलमस्त मस्ती भरी, और जो उनकी मस्ती भरी चाल है उसमें चलते हुए नज़र आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिए। लेखक ने चारों तरफ चक्कर लगा लिए, कहीं कोई होटल नज़र नहीं आया, कहीं भी कोई होटल दिखाई नहीं दिया। बाद में विचार आया कि इस गाँव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। तो लेखक यहाँ व्यंग्यपूर्ण भाव से बताना चाहता है कि इस गांव में होटल की क्या ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ तंग गलियाँ थी, बहुत बुरा हाल था, मच्छर थे, गंदगी थी, धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। तो कवि कहना चाहता है कि वहाँ जो आबादी थी वो गरीब थी। अचानक एक दुकान पर नज़र आई, अचानक लेखक की एक दुकान पर नज़र आई, वहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी।
चपातियाँ का मीनिंग रोटियाँ। वहाँ रोटियाँ सेकी जा रही थी, चपातियों की सौंधी महक से मेरे पाँव अचानक उस दुकान की ओर मुड़ गई। सौंधी मीन अच्छी, महक से लेखक के जो पाँव है, पाँव का मीनिंग है कि उसके मन में यही सीधा उस दुकान की तरफ ही चल दिए। अपने अनुभव तजुर्बे से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। जो लेखक बोलते हैं कि मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस था, अब तक का जो अनुभव था, उससे मैंने तजुर्बा था, मैंने उससे ये पता लगा लिया था कि परदेश में अगर आप जाओ तो आपको मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराहट ही आपकी रक्षा कर सकती है, मुस्कुराहट ही आपकी सहायता कर सकती है। वहाँ आप अगर किसी पे गुस्सा करोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। तो लेखक मुस्कुराते हुए कहाँ चले गए? दुकान के अंदर घुस गए। एक अधेड़ उम्र का पठान, अधेड़ का मीनिंग है ना जवान ना बूढ़ा, अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। वहाँ उम्र का पठान, अंगीठी होती है, देखी होगी आपने अंगूठी, जिसमें पहले रोटी वगैरह पकाते थे। तो अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ रोटियाँ पका रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, जैसे ही लेखक ने दुकान के अंदर प्रवेश किया, अपनी हथेली पर रखे आटे को छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। तो हथेली पर जो आटा रखा था उसको छोड़ के वो लेखक की तरफ घूर घूर के देखने लगा। मीनिंग एक ही टक देखता रहा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, लेखक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मेरे मुस्कुराने के बावजूद भी उसके चेहरे में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आया। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़रों से मुझे निहारे जा रहा था। बेपरवाही, बगैर परवाह किए वो मुझे तीखी तेज नज़रों से निहार देखता चला जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। लेखक ने फिर धीमी आवाज़ में पूछा, खाने को कुछ मिलेगा? चपाती और सालन है। चपाती और सालन सब्जी होती है, वहाँ बैठ जाइए। उसने, पठान ने लेखक को इशारा किया कि आप वहाँ बैठ जाइए, चपाती और सब्जी आपको मिलेगी। उसने एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। लेखक एक बेंच पर बैठ गए और रुमाल से हवा करने लगे। जैसा कि आपको पता है कि धूप बहुत ज़्यादा थी, धूप थी तो गर्मी भी ज़्यादा थी। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। लेखक ने दुकान के जो अंदर है वहाँ झांक कर देखा। बेतरतीबे से लिपा हुआ आंगन। तो वहाँ बेतरतीबे का जो तरतीब से ना हो वो आंगन था। धूल से सनी दीवारें, धूल से भरी हुई दीवारें। एक कोने में खाट पड़ी थी जिस पर एक डडियाल बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। एक कोने में खाट पड़ी थी जिस पर एक डडियाल एक बूढ़ा आदमी गंदे तकिए, जो कि मैल से भरा हुआ तकिया था, उस पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को बुला रखा था। और जो हुक्के की जो गुड़गुड़ाहट थी उसमें वो इतना मगन था कि उसने अपने आप को नहीं, समझ संसार को बुला दिया था। उसके लिए किसी की आवाजाही का कोई मीनिंग नहीं था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। फिर कुछ समय के बाद उस अधेड़ उम्र का जो पठान था उसने लेखक से पूछा, भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरे भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो? मालाबार के, मैंने जवाब दिया। लेखक ने बोला कि मैं मालाबार का रहने वाला हूँ। उसने ये नाम नहीं सुना था, उसने मालाबार का नाम का स्थान का नहीं सुना हुआ था। आटे के हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, ये हिंदुस्तान में ही है ना? उसने आटा लिया, उसको गोल गोल, रोटी बनाने से पहले जो गोल गोल बनाते हैं उस टाइप से बनाते हुए पूछा कि ये हिंदुस्तान में ही है ना? सवाल भरी नज़रों से पूछा कि हिंदुस्तान में ही है। हाँ, भारत के दक्षिणी छोर चेन्नई के आगे। तो लेखक ने जवाब दिया, हाँ ये भारत के दक्षिणी छोर में चेन्नई से आगे है। क्या आप हिंदू हैं? लेखक ने पूछा कि क्या आप हिंदू, अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा, क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। तो लेखक ने बोला कि हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसकी फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो उसने क्रिश्चियन भरी नज़रों से थोड़ी सी फीकी मुस्कुराहट, जो अंदर से मुस्कुराहट नहीं होती, उससे पूछा, क्या आप मुसलमान के होटल में खाना खाएंगे?
क्यों नहीं? लेखक ने बोला क्यों नहीं खाऊंगा, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। तो लेखक बताता है कि हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा है, अगर किसी को बढ़िया चाय पीनी हो, बढ़िया पुलाव खाना हो तो बेखटके, बिना किसी खटक के, बिना किसी संदेह के वो मुसलमानी होटल में जाके वो चीज़ खाया पिया करते थे। वह मेरे बात पर विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जो अधेड़ उम्र का पठान था वो लेखक की बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने उसको गर्व के साथ बताया, सम्मान के साथ बताया कि हमारे जो हिंदू और मुसलमानों हैं उनमें कोई फ़र्क मीनिंग अंतर है, फ़र्क एक उर्दू का शब्द है। सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था, भारत में जिस मुसलमानों ने जो पहली मस्जिद बनाई थी वह हमारे राज्य के एक स्थान कोंडुगुलूर में है। तो वो मस्जिद कहाँ है? जहाँ लेखक रहता है, उसी जिस राज्य में रहता है उसी का एक स्थान है। कौन सा? कोंडुगुलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। लेखक बताता है कि हमारे बीच जो यहाँ हिंदू और मुसलमान रहते हैं वो भाईचारे के साथ रहते हैं, और जो दंगे हैं, जो लड़ाई है, झगड़े हैं, वो नए के बराबर बहुत कम ही होते हैं। आप इस पाठ को यहाँ तक पढ़ो, बाकी जो बचता है उसको हम कल पूरा करेंगे। यहाँ तक आप सभी जो शब्द हैं डिफ़िकल्ट आपको लगते हैं उनके अंडरलाइन करो और उनके मीनिंग निकालने की कोशिश करो, और एक राइट 1 पेज ऑफ राइटिंग इन हिंदी।